बिहार के गया जी जिले का नाम आते ही सबसे पहले लोगों के जहन में पिंडदान की परंपरा याद आती है। हर साल पितृपक्ष के दौरान यहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। मान्यता है कि गया जी में पिंडदान करने से आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिहार का गया जी जो मोक्ष की धरती नाम से जाना जाता है और कई पौराणिक इतिहास गया जी से जुड़े हुए हैं। गया जी में लोग देश विदेश से अपने पूर्वजों का पिंडदान कराने और उन्हें मोक्ष दिलाने आते हैं। पूरे विश्व में इकलौता गया जी एक ऐसी जगह है जहां लोगों को मोक्ष मिलता है पिंडदान करने से। गया जी में पिंडदान का महत्व बहुत ज्यादा है। वहीं गया जी में जब न्यूज नेशन की टीम ने गया जी के पंडा लोगों से खास बातचीत की और उन्होंने बताया कि कैसे गया जी बना और क्यों यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है, आखिर क्यों गयासुर को भगवान विष्णु ने वरदान दिया था और कैसे लोग गयासुर को छूते हैं या यूं कह लें कि स्पर्श करते ही स्वर्ग लोक पहुंच जाते हैं और मुक्ति मिलती थी। वहीं पुजारियों ने आज भी पुरखों के नामों को सहेज के रखा है, जिन्होंने अपने पुरखों का पिंडदान किया ताकि नई पीढ़ी उन नामों को जान सके उनके परिवार किस व्यक्ति ने किसका पिंडदान किया। पिंडदान का सबसे ज़्यादा महत्व क्या है और गया जी ही क्यों सबसे मोक्ष की धरती मानी जाती? देखिए, पिंडदान का प्रचलन जो है, ये प्रचलन जो है सृष्टि के समय में ही ब्रह्मा जी ने इसको बनाया है। क्योंकि एक समय बहुत ऐसा हुआ था कि गयासुर नाम के एक राक्षस हुए जिन्होंने बहुत तपस्या किया। वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। तब उन्होंने जैसे कि अपने तपोबल से अपने शरीर को इतना दिव्य बना लिया कि लोग जैसे कि उनके शरीर को छू कर के ही बैकुंठ को चले जाते थे, विष्णु के धाम में। तो ऐसे परिस्थिति में क्या हुआ कि देवलोक तो सब चले गए प्राणी, लेकिन यम लोग जैसे कि शून्य पड़ गई। जब यम लोग शून्य पड़ गई तो जितने भी जैसे कि यमराज वगैरह जैसे जिनका जो कार्य क्षेत्र बटा हुआ है, जैसे हम लोगों का बटा हुआ है, उसी तरह से जैसे को उनका भी कार्य क्षेत्र बटा हुआ था। तो यमपुरी जब जहाँ लोग जाने नहीं लगे तो वहाँ थोड़ा खलबली हो गई कि क्या बात है, प्राणियों का जैसे कि यहाँ आना नहीं हो रहा है। तो सब लोगों ने खोज किया तो उन्होंने जैसे पाया कि गयासुर जो है गया की भूमि पर बैठ कर के और लोगों का जैसे कि बैकुंठ जाने का रास्ता जो स्पर्श कर रहे हैं वो बैकुंठ चले जा रहे हैं। यमपुरी शून्य पड़ गई। तब जैसे कि ये जितने भी देव थे जो ब्रह्मा के कार्य में सहभागी थे, उन्होंने जैसे कि जाकर के ब्रह्मा जी को अपना चार्ज जैसे वापस कर दिया कि भाई अब ये जैसे हमारे काम का चीज़ नहीं रहा और हमारा जो कार्य क्षेत्र आपने जैसे कि बांटा था, दिया था हमें प्रभार जो, तो इसमें गयासुर नाम के एक बहुत ही तपोबली जैसे कि तपोबली जैसे कि राक्षस हैं जो ये कार्य को कर रहे हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं। तो ब्रह्मा जी ने जैसे कि सोचा कि क्यों नहीं हम शिव जी के पास चले और जाकर के इस समस्या का निदान कर दें। तो शिव जी के पास जब वो गए तो शिव जी ने भी कहा कि हम असमर्थ हैं इस कार्य को करने में। तो उन्होंने जैसे कहा कि वो श्री हरि का भक्त है, क्यों ना हम श्री हरि के पास में ही पहुँचे बैकुंठ लोग। सारे जैसे कि ब्रह्मा और जैसे कि शिव जी दोनों जैसे कि बैकुंठ गए, भगवान विष्णु से विचार विमर्श किया। तो भगवान ने कहा कि जैसे आप गया जी में जाकर के यज्ञ करो। तब ब्रह्मा जी स्वयं यहाँ पे आए और उनको आते हुए देख करके गयासुर बड़ा हर्षित हुआ, प्रफुल्लित हुआ कि आज हमारे जैसे के भूमि में स्वयं ब्रह्म जो हैं उनका पादार्पण हो रहा है। वो दौड़ करके उनकी अवभगत किया और भगवान से जैसे को जो अपना जो व्यवहारिक काम है आदर सत्कार करना उसको उन्होंने किया। करने के बाद में फिर जैसे उनसे पूछा कि भगवान जैसे हमारे इस भूमि में आप आए हैं तो हम क्या स्वागत आपका करें और किन कार्यों के लिए आप आए हैं।
क्या आपका आदेश है। तो उन्होंने कहा कि एक यज्ञ करने की हमारी इच्छा है, तो हम यज्ञ करना चाहते हैं गया जी में। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, आप यज्ञ करिए। वहीं पर ही जैसे इसकी बुद्धि थोड़ी मारी गई, तब उन्होंने जैसे कि कहा, उसकी थोड़ा सा जैसे कि जो है लोभाकृष्ट हो गए कि हम तो भगवान विष्णु से वरदान पा करके बहुत दिव्य हो गए, क्यों न हम ब्रह्मा से भी वरदान पा करके और भी दिव्य हो जाए। बिहार के गया जी में आज भी लाखों की तादाद में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान कराने आते हैं और उन्हें मोक्ष लाते हैं। गया के विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के चरण के अवशेष मौजूद हैं, जिसकी पूजा करते ही लोग मुक्ति की ओर बढ़ जाते हैं। और पिंडदान होने के बाद गया जी में मौजूद शापित नदी, जिसका नाम फाल्गुनी नदी है, उसके जल्द से जल्द अभिषेक करने के बाद पिंडदान पूरा होता है। ऐसे में एक पौराणिक कथा रामायण काल की भी है, जब मां सीता अपने ससुर राजा दशरथ के लिए पिंडदान करने गया जी पहुंची थी। पुजारियों का कहना है कि माता सीता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण चित्रकूट से गया जी पहुंचे थे दशरथ के पिंडदान के लिए, और उसी वक्त राम जी और लक्ष्मण पिंडदान की सामग्री खरीदने जाते हैं। तभी आकाशवाणी होती है और राजा दशरथ मां सीता से पिंडदान करने को कहते हैं, और उस वक्त हाथ में मां सीता ने फाल्गुनी नदी का बालू लेकर दशरथ जी का पिंडदान किया, जिसके बाद गया जी का महत्व और बढ़ गया। इस दौरान मां सीता ने फाल्गुनी नदी को श्राप दिया था कि कभी इसमें पानी नजर नहीं आएगा, और उस वक्त से आज तक फाल्गुनी नदी ऊपर से ही सूखी रहती है। जैसे ही इसके अंदर बालू हटाएं, पानी अपने आप प्रकट होता है। मां सीता के पिंडदान करने के बाद उस जगह का नाम सीता कुंड रख दिया गया था, और आज भी मां सीता की प्रतिमा सीता कुंड में मौजूद है। गया की पहचान सिर्फ पिंडदान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जगह बौद्ध धर्म की आस्था का भी केंद्र है। लेकिन जब बात पितृपक्ष की होती है तो पूरा शहर मानो श्राद्ध और श्रद्धा का संगम बन जाता है। गया से उत्कर्ष कुमार की रिपोर्ट।